जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग भी कर रहे हो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी तो ये 100 प्रश्न जरूर पढ़ें दोस्तों। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में 100 प्रश्नों का रिवीजन करवाने जा रहा हूं दोस्तों। एग्जाम के जैसे सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न सिलेक्शन वाले हैं। आप सभी को पता है, आज से अगर देखें तो आपके पास 7 दिन है। सिर्फ कितने? आपके एग्जाम 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर में। ठीक है, तो 7 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो सुपर फास्ट हम रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बस शुरू से लेके वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आपको पहले से आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न पहला कह रहा है, कानपुर के विद्रोह का दमन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैं आपको, अगर आप देखो, अब आपको खाली सुनना है। सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आप खुद सुनते रहो। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था दोस्तों, ये बताइए। 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, उसमें लखनऊ में किसने मतलब कि वो किया था? बताइए। कानपुर में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? और इलाहाबाद में किसने किया था? इलाहाबाद। ये इन सभी के आंसर आप लोगों को भी देने हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको एक आध भी आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और यहीं पर आप मुझे बिहार का भी बता दीजिए, बिहार में किसने नेतृत्व किया था? ठीक है दोस्तों, दिल्ली में आप बता सकते हैं। चलिए, इनके आंसर आप दीजिए। इस देखो, लखनऊ में किसने किया था आप सभी को पता होगा, बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। बस आपको सुनना है और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन की रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, बस आप सुनते रहो और शुरू से अंत तक वॉच कर लो क्लास को, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, कानपुर में क्या टिक करोगे दोस्तों? नाना साहेब। क्या टिक करोगे? नाना साहेब। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था दोस्तों? नाना साहेब। एग्जाम में सीधे छपेंगे इस क्लास से क्वेश्चन, तो प्लीज क्लास को पूरा वॉच करें अच्छे से। इलाहाबाद में लियाकत अली। और जिसने सुबह मैथ की क्लास नहीं देखी वो भी जरूर देख लेना, 10 बजे मैंने अपलोड कर दी थी दोस्तों। ठीक है, मैं तो रीजनिंग की मिला के लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में किसने कही थी दोस्तों? बिहार में कुंवर सिंह ने। किसने कही थी? कुंवर सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? कुंवर सिंह ने। और दिल्ली में दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। चलो एक बार दिल्ली का, चलो इतना काफ़ी है, आप इतना लिख लो दोस्तों। बिहार, ये वो लिखवा है जो मैंने आपको एग्जाम में सीधे छपते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल जो कानपुर में जो दमन करने के लिए जो अंग्रेज भेजा गया था, उस अधिकारी का नाम था कैंपवेल। क्या था स्टूडेंट्स? कैंपवेल। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। देखो, फैक्ट के साथ हम पूरे 100 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लो, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आप लोगों को। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के मापन की इकाई क्या है? कार्टन, रेडियन, डायोप्टर या इनमें से कोई नहीं? तो आपको गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारा की ऐसा इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। बताइए, ओम, वोल्ट, मीटर या एम्पियर? तो धारा की जो ऐसा इकाई है दोस्तों वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मेरे भाई अगला प्रश्न, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। देखो, आपको पता है दोस्तों, अगर पकड़ बनानी है तो साइंस के पे बनाना है, क्योंकि दोस्तों जनरल नॉलेज में अगर आप देखोगे जीके जीके जीएस का पूरा पोर्शन, तो साइंस का अहम रोल रहेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, है ना। जीके जीएस के 20 आएंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर पे भी पकड़ बनानी है। तो जो आपकी जो 8 बजे वाली डेली क्लास होती है उसमें करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। देखो, बांग्लादेश भारत के साथ दोस्तों कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत से, है ना, 40-96 किलोमीटर की, ना, ध्यान रखना। हाल में ही केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? बताइए, शानदार क्वेश्चन है। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट? तो आप कोई गुरुजी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, कर्क रेखा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हो सके तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। अगर आप नाम लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नाम लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल इसमें से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य की सबसे तटरेखा, देखो उसने पूछा तटरेखा पूछा है, तो सबसे ज्यादा लंबी गुजरात की है दोस्तों। किसकी है? गुजरात की है। और ये भी कमेंट करके बताइए कि जो तटीय रेखा है दोस्तों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मजा ही आ जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में विशेष प्रावधान के लिए करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शानदार ये भी क्वेश्चन है। बताइए, अनुच्छेद 12,
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 15 का 4? देखो अनुच्छेद 21 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन के अधिकार है ना, जीवन के अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या, जीवन के अधिकार, यहां से आप नोट करेंगे जीवन के अधिकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया अनुच्छेद 21 दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों, संवैधानिक औपचारिकों के अधिकार है ना। बस आप लोग रिवीजन करो, मुझे और कुछ नहीं, बस खाली रिवीजन करो। देखो कम समय में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने का, ठीक है। संवैधानिक संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, औपचारिक अधिकार। देखो ये आर्टिकल वही है जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। देखो इस आर्टिकल, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, चलो मैं इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट बता देता हूँ। संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्तों, बी आर अम्बेडकर साहब ने। संविधान आत्मा, संविधान की देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ संविधान आत्मा, ठीक है। आदत तो है ये, ठीक है, आत्मा। तो किसने कहा, बी आर अम्बेडकर, शॉर्ट में लिखूंगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों मिक्स में, अम्बेडकर, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये कवर करना है। और दूसरा पॉइंट, इसी आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है इसी अनुच्छेद के तहत। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में लिख दूं क्या, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी यहाँ पे लिख दो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च, चलो मैं लिख ही देता हूँ सर्वोच्च, चलो ये सुप्रीम कोर्ट को हटा ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करेंगे, बस शुरू से लास्ट तक क्लास को देख लेना, एक भी स्किप मत करना, अच्छे से रिवीजन करो आप, ठीक है। इसी आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कितनी, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गुरुजी आपने बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो कौन से आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है, तो वो आर्टिकल आप ध्यान रखना दोस्तों। जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वो अनुच्छेद अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है, रीट जारी करता है दोस्तों। क्या जारी करता है, रीट जारी। तो दोनों आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 का सब क्लॉज 4 आर्टिकल, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। देखो ये वाले क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक अच्छे से याद कर लेना साइंस में दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वे जीव जिसमें जिनमें परिभाषित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं, उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है। कवक, मोनेरा, प्लांटी या प्रोटिस्टा, शानदार ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। वे जीव जिनमें परिभाषित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं, उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है, बताइए दोस्तों। इनको दोस्तों मोनेरा, ठीक है, क्या टिक करोगे, मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, बताइए दोस्तों। देखो शुरुआती डेट तो आपको पता ही होगी, कब हुई थी दोस्तों, 10 मई 1857। क्या हुई थी दोस्तों, डेट ध्यान रखना, 10 मई, एग्जाम में पूछी जाती 10 मई 1857। देखो मैंने आपको वहाँ पर, ठीक है, आपको वहाँ पर मैंने एक, देखो वहाँ पर मैंने किसका नहीं बताया था, मैंने, हाँ, मेरठ में दोस्तों। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ में। लेकिन मेरठ में दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था, कदम सिंह, नोट करेंगे, कदम सिंह। मेरठ में कौन थे, कदम सिंह। कौन थे स्टूडेंट्स, कदम सिंह थे मेरठ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मेरठ में कौन थे, कदम सिंह थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्तों। दिल्ली में किसने किया था नेतृत्व दोस्तों, बताइए, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन दोस्तों उसका जो बहादुर, दिल्ली में, लेकिन उसका जो मेन भूमिका निभाई थी उसमें, तो उसका जो सेनापति था ना, बख्त खां, वो ध्यान रखना, बख्त खान का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बार फिलहाल लिखेंगे बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आई होप गाइज कि आपका अच्छे से रिवीजन हो पा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा गुरुजी, ये मेरठ से स्टार्ट हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मेरे भाई अगर आप अच्छे से रिवीजन हो रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर भी कर लेंगे। देखो आप इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। देखो अगर आप ये क्लास अटेंड डेली करोगे, अच्छा वॉच टाइम आएगा, तो मैं ये क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों, ठीक है। अब ये नहीं कि स्किप कर करके देखो दोस्तों, इसमें आपका ही नुकसान है। अच्छे से देखो, जो चीज़ हम सुन के पढ़ते हैं ना दोस्तों, वो माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वही हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है ना। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर बनाया गया दोस्तों। किस नदी पर, पेरियार नदी पर दोस्तों, इडुक्की बांध। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नर्मदा नदी पर दोस्तों मैंने कल पढ़ाया था, शायद कल की या परसों वाली क्लास में पढ़ाया था कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया था दोस्तों नर्मदा नदी पर दोस्तों, ठीक है। कल या परसों वाली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। देखो जो सत्रिया नृत्य है दोस्तों,
इसके फाउंडर कौन है दोस्तों, संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की इसकी, स्थापना संस्थापक कौन है इसके, संस्थापक तो आप कहोगे श्रीमद शंकरदेव, श्रीमद शंकरदेव, ठीक है, शंकरदेव आप टिक करेंगे, शंकरदेव दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, फाउंडर ध्यान रखना। और ये कहाँ का फेमस है, असम का फेमस है स्टूडेंट्स, असम का। आंध्र प्रदेश की तो कुचिपुड़ी आप लोगों को पता ही है, तमिलनाडु की भरतनाट्यम आप लोगों को पता ही है, केरल के दोस्तों, केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली और दूसरा क्या है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको क्या टिक करना, कथक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। देखो उसने क्वेश्चन पूछा है अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इससे, तो आपको पहले तो मैं इनके आंसर टिक करवा देता हूँ, फिर बाद में आंसर लगाऊं, पहले मैं क्वेश्चन टिक, चलो मैं एक बार आंसर ही टिक करवा देता हूँ। अनुच्छेद टिक कर लो 51। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से यहीं पर सुनो, ध्यान से यहीं पे वेट करो, ध्यान से सुनो। देखो आर्टिकल जो 50 है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, नोट करो पहले, कार्यपालिका यहाँ पर नोट करके लिखेंगे आप लोग, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। मैं आपको वही कंटेंट पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल दोस्तों 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, चाहे रेलवे का हो एग्जाम चाहे एसएससी का हो, इसकी आर्टिकल 40 की तो कोई गिनती नहीं है दोस्तों कि कितनी बार पूछ लिया गया। जो आर्टिकल 40 है दोस्तों उसमें क्या है, पंचायत का गठन है दोस्तों, क्या है, पंचायत गठन, पंचायत का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 51 आर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, आप हो गए राजगीर, कौन सी थी दोस्तों, राजगीर दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केंद्रक, हरित लवक, लयनकय या सूत्रकणिका, तो आप कहोगे हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो ये जो खेड़ा वाला आंदोलन है ये कब हुआ था दोस्तों, 1918 में होता, कब हुआ था, 1918 में। ये वही आंदोलन था जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात किससे होती है, महात्मा गांधी जी से होती है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका जो आप आंसर टिक करोगे स्टूडेंट्स, वो चंपारण मूवमेंट टिक करोगे। अब ये कब हुआ था दोस्तों, बताइए दोस्तों, 1917 में हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1917 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये किसकी विरोध, किसके लिए हुआ था, नील की खेती के लिए दोस्तों, किसके लिए, नील की खेती, नील की खेती के लिए ये विद्रोह किया था। एक क्वेश्चन बहुत विचित्र, बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण आंदोलन करने के लिए किस व्यक्ति ने आमंत्रित किया था, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया। तो आप लोग क्या टिक करोगे, राजकुमार शुक्ल, रट लो, याद कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण मूवमेंट करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट आंदोलन था, ठीक है। तो इसमें जो भी हैं जैसे राजकुमार शुक्ल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, रामनाथी सिन्हा हो गए, रामनाथ प्रसाद हो गए, ये सब इन्होंने सहयोग किया था महात्मा गांधी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ शुरू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, डबल स्टार लगा लो, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है ये सारे, ठीक है। 100 क्वेश्चन का फैक्ट के साथ पूरा रिवीजन करवा दूंगा मैं आप लोगों का, बस मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, शुरू से अंत तक बने रहो, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कर्नाटक। देखो आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, यह फायदा आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल में ही राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेख नासिर का संबंध किस देश से, तो ये यूएई की हैं दोस्तों, कहाँ की हैं, ये यूएई की हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो वो आर्टिकल है 84। देखो 81 में तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकसभा का गठन है दोस्तों, लोकसभा का गठन है, लोकसभा का क्या है भाई, गठन है 81 में, ठीक है, लोकसभा का गठन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, मस्तिष्क से निकलने वाली कल कल तंत्रिकाएं तथा मेरु मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। अंतस्त्रावी तंत्र का, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र का, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, या परिधीय तंत्रिका तंत्र का, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, परिधीय तंत्रिका तंत्र का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, शानदार क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद आपको पता होगा दोस्तों, जब संविधान की तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी ना दोस्तों, थर्ड बैठक, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, थर्ड बैठक संविधान की, थर्ड बैठक हुई थी संविधान की,
थर्ड क्या, माफी चाहता हूँ, सेकंड बैठक, माफी चाहता हूँ दोस्तों, माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड बैठक हुई थी दोस्तों। जो आपके सेकंड बैठक हुई थी ना दोस्तों, उसमें बैठक, ठीक है, उसमें दोस्तों ये परमानेंट मेंबर चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, ठीक है। हाँ, और ये जो जीवी मावलंकर, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जीवी मावलंकर, बिल्कुल सही जवाब है जीवी मावलंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, T20 एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं भाई साहब, हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। फीफा 2026 विश्व कप का शुभंकर किसे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी डेज हो गया, उसके डेज की इंपॉर्टेंट थीम याद करने ला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर। पहला ऑप्शन है मेपल, दूसरा ऑप्शन है क्लच, तीसरा ऑप्शन है जायू और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर आएगा ये सभी। तो फीफा 2026 विश्व कप का शुभंकर किसे बनाया गया? मेपल को भी, क्लच को भी और जायू को भी। अगला प्रश्न, किसने त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी? बहुत ही शानदार है दोस्तों। जो कन्नौज पर त्रिपक्षीय दोस्तों युद्ध हुआ था दोस्तों, इसके लिए क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि ये जो राजधानी थी वो किसकी थी दोस्तों? कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों 3 साम्राज्य का उदय हुआ था, तो वो क्या कब्जा करके वहां पर शासक अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे। तो कौन कौन थे उसमें, कौन कौन शामिल थे? बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष से शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 100% पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है। एसएससी में तो काफी पूछा गया है। एक तो पाल वंश शामिल थे, ठीक है, और दूसरे कौन थे? गुर्जर थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। कौन थे स्टूडेंट्स? गुर्जर प्रतिहार। और तीसरा वंश कौन सा था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश, जिनकी मान्यखेत राजधानी बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे राष्ट्रकूट वंश। क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों के तीनों दोस्तों, ये तीनों के तीनों संघर्ष किसके लिए लड़ रहे थे? ये त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। कारण मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम। देखो डायनेस्टीज के जो भी वंश के संस्थापक है वो अच्छे से याद कर लेना नाम। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के थायरॉइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? 3 स्टार लगा लो। तो इसकी आवश्यकता होती है आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? आयोडीन की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? तो यहां पर भिन्नता, वो कौन सी प्रक्रिया? भिन्नता, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियमन बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे। तो यहां पर जो आर्टिकल है दोस्तों वो 240 है। कौन सा आर्टिकल है? 240, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट आर्टिकल है। विश्व पर्यटन दिवस 2025 की थीम क्या? देखो आ गया थीम वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैं तो 5 स्टार लगा देता हूँ। देखो जो अभी आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी इंपॉर्टेंट थीम याद कर लेना, छपेंगे एग्जाम में। और आप लोगों ने देखा ही दोस्तों, इस बार करंट अफेयर का रोला मचा रखा है दोस्तों रेलवे ने, ठीक है। हर शिफ्ट में दोस्तों, चाहे कोई सा भी आरपीएफ ऐसा ही हो, अंडर ग्रेजुएट का हो, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का हो या एसआई कांस्टेबल का हो, सब में दोस्तों आपको क्या करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों, है ना, हर शिफ्ट में। निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून पर से वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डैश वो हार्मोन स्रावित करती है जो मनुष्य के शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है। अब ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, बताइए, थाइमस, पिट्यूटरी, अधिवृक्क या पैराथाइरोड? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है? शानदार क्वेश्चन है, ये भी नोट करेंगे। कोई भी तल, 2 निश्चित तल, एक निश्चित तल या अनेक समान तल? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, मई 2026 तक भारत के सीडीएस अपने पद पर रहेंगे, उनका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपॉइंटमेंट वाला जो टॉपिक है, नियुक्ति वाला टॉपिक है प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग, वो अच्छे से याद करके रखना। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों को। इसका आंसर आएगा अनिल चौहान। बी ऑप्शन को लॉक कर लो। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता शुभमन गिल ने दोस्तों। किसने? शुभमन गिल ने। कोलंबो में 7वां साफ अंडर 17 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में 2 समूह में विभाजित हुई? अब आपको ध्यान से सुनना, बस सुनो, बस खाली सुनो। तो गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? 1924 का। आपको पता है ना दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, क्या टिक करना? बेलगांव अधिवेशन। यहां पर आपको क्या टिक करना? बेलगांव अधिवेशन दोस्तों,
ठीक है, गांधी जी ने यहीं पर भाग लिया था। ये अधिवेशन बहुत बार पूछा गया कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के। ठीक है, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु जी क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे याद करो दोस्तों, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखोगे, लाहौर अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये अधिवेशन? क्योंकि दोस्तों मैं कारण बता रहा हूं, एक बार लिख देता हूं। लाहौर अधिवेशन, क्या टिक करोगे, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नोट करोगे, यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज। नोट कर लो, एग्जाम में छपता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या, अगला ऑप्शन है ना। देखो वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने, अगर याद करो दोस्तों, इन्होंने 1931 का कराची अधिवेशन, याद है ना दोस्तों, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, यहां से नोट करोगे कराची अधिवेशन, क्या नोट करोगे, कराची अधिवेशन, क्या टिक करोगे, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन आपको यहां से टिक करना है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, रास बिहारी, ठीक है, घोष। तो रास बिहारी घोष ने दोस्तों कौन सी अध्यक्षता की थी दोस्तों, आप सभी को पता है किस अधिवेशन की, 1907 की दोस्तों, सूरत अधिवेशन की। किस अधिवेशन की स्टूडेंट्स, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था दोस्तों, सूरत अधिवेशन था, उसमें अध्यक्षता की थी, जहां पर कांग्रेस नरम दल और गरम दल नेताओं में बट जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने कंपलसरी हैं, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। कथक, तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन पता चल गया, कथक। ठीक है, बाकी सत्रिय आपको पता ही दोस्तों, असम का है। कथकली कहाँ की है, केरल की है। भरतनाट्यम बता चुका हूं, तमिलनाडु का है। पत्थर की नृत्य करती हुई मूर्ति किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुई है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। आप टिक करोगे हड़प्पा। देखो हड़प्पा की खोज 1931 में दयाराम साहनी ने की थी, आप सभी को पता ही होगी, रावी नदी के तट पर। ठीक है, धोलावीरा स्थल दोस्तों कहाँ का है, गुजरात का है। राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा का है। मोहनजोदड़ो दोस्तों आपको पाकिस्तान का ध्यान रखना है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन प्लस ध्यान रखना किन किन नदियों पर है दोस्तों। ठीक है, धोलावीरा तो लूनी नदी पर है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। अब आप लोग मुझे बताएं राखीगढ़ी किस नदी के तट पर है, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है 39वां, आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुल 5 पदक जीते। कितने, कुल 5 पदक जीते, ये आपको टिक करना है। निम्न में से कौन सी नस फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त दिल में ले जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से करोगे आप लोग पल्मोनरी नर्स, यानी कि नर्स नहीं, नर्स, सॉरी माफी चाहता हूं, यहाँ पे टाइपराइटर से मिस्टेक हुई है। हाँ, पल्मोनरी नर्स यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज कहें तो इंग्लिश में। ठीक है, कौन सा अंग श्वसन को नियंत्रित करता है, ट्रैकिया, एसोफेगस, लिम्फोनोड्स या मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आप कहोगे मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन डी को लॉक कर लो गुरु। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, सीएम भी बता दो, यहीं पर लगे हाथ। दिल्ली की जो नई सीएम बनी थी वो कौन है, सीएम का नाम क्या, रेखा गुप्ता। क्या टिक करोगे, रेखा गुप्ता, नाम टिक कर लो, रेखा गुप्ता। क्या टिक करोगे, रेखा गुप्ता। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का जो दिल्ली के मुख्य सचिव है वो कौन है दोस्तों, वो कौन है, संजय सिंह। कौन है, संजय सिंह। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, वीर तीरंदाजी पारा चैंपियनशिप, विश्व तीरंदाजी पारा चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यहां पर जीता है शीतल देवी ने, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, तब क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जो बेवेल योजना, बात ध्यान से सुनो आप लोग, 1945 की है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था गुरुजी। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, और ये साइमन कमीशन आप सभी को पता है दोस्तों, 1928 में आया था दोस्तों। ठीक है, इसी की वजह से दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था और उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था दोस्तों, याद हो तो बताइए। आंसर तो दोस्तों इसका कैबिनेट मिशन होगा। यहाँ पर मैं आंसर अलग से लिख देता हूँ, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डब्बे में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं गुरुजी, ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो गुरुजी अब ध्यान से सुना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो मालाबार किसे कहा जाता है, तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, केरल के तट को केरल तट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोरोमंडल तट दोस्तों आप यहाँ पे टिक करोगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या टिक करोगे, आंध्र प्रदेश। क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ये आपको टिक करना है।
आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ठीक है, ये इस एरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट कहा जाता है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा कोंकण तट होगा, कोंकण तट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? ओडिशा ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश ने? तो यहां पर बाजी मार दी आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो गुरुजी वो है जाइलम। कौन सा हिस्सा है? जाइलम पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलों के मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? डबल स्टार लगा लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर भी क्या है? फ्रक्टोज है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस कि आपके 100 क्वेश्चंस का फैक्ट के साथ अच्छे से रिवीजन हुआ होगा दोस्तों। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक है, मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी करेंगे आप लोग। देखो अगर इस पे वीडियो पे देखो डेली अगर अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं आपके लिए कंटेंट डेली बनाता रहूंगा और अच्छे से रिवीजन करवाता रहूंगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या क्लास पहली बार वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कर दे। अब मैं आपके काम की चीज़ की बात करने जा रहा हूँ कि गुरुजी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी रिवीजन के लिए। तो इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है आपको, देखो पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। अब गुरु ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट होगी, जो भी क्लास अपलोड होगी, वो मैं वहां पर भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लिंक वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और जिसने अभी तक देखो ये क्लास देखने के बाद आप लोग वो सुबह वाली 10 बजे वाली क्लास जरूर देखो। जिसने नहीं देखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, उसमें मैंने मैथ और रीडिंग के लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए, लेटेस्ट जो एग्जाम में पूछे गए, चाहे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर हो, चाहे लेटेस्ट क्वेश्चन, वो सब मैंने करवाए। तो 10 बजे वाली सुबह वाली क्लास जरूर देखो। ठीक है, अगर ये क्लास पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के देना कि कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। ठीक है, 7 दिन बचे हुए दोस्तों, मेहनत कर लो, सिलेक्शन आपके हाथ में बस। ठीक है, डेली क्लास अटेंड करना, डेली हम 100 क्वेश्चन का रिवीजन करते रहेंगे इसी टाइम पर। कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।